रिकॉर्डिंग शुरू कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास जो आज का क्लास होगा वो दो सेक्शंस में हम डिवाइड कर लेंगे। एक सेक्शन होगा थ्योरेटिकल एज वेल एज हम दूसरा सेक्शन रखेंगे प्रैक्टिकल। बेटा आप लोग म्यूट कर दें खुद को। मैं म्यूट कर देता हूं, अनम्यूट मत कीजिएगा आप, सही है? ठीक है। जब कोई आपको क्वेश्चन या क्यूरी हो तो काइंडली आप चैट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, या हम क्यूए सेक्शन एक रख देंगे कि बाद में आप जो भी आपको क्यूरीज है आफ्टर 15 और 20 मिनट में बार बार आपसे पूछता रहूंगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्यूरी है आप बेशक पूछ सकते हो, वरना हम वॉइस जो है अनम्यूट कर देंगे सबका। ठीक है बेटा? वरना डिस्टरबेंस होती रहेगी, आपके नॉइसेस आते रहेंगे और क्लास कंटिन्यू हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है? ओके बेटा, ओके जी। तो ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो दो हिस्सों में बटा होगा। फर्स्ट हमारा होगा कि हम जो है वो पहले तो थ्योरेटिकल जो हमारी चीजें हैं, आउटलाइन जो गिवन है नमल के थ्रू, तो उनको हम पहले कंटिन्यू करेंगे। एज वेल एज देयर इज यू कैन से प्रैक्टिकल थिंग्स एज वेल, जो हमारी एमएस वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट की हैं, तो उनको भी अकम्प्लिश करने की कोशिश करेंगे। जी, अब सबसे पहले हमारे पास जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में से है, तो आज का लेक्चर होगा कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट क्या है। ठीक है? आई होप आपको ये दोनों टर्म कहीं ना कहीं सुनाई दिए होंगे कि आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब है या वेबसाइट है, वेब एप्लीकेशंस हैं। इस तरह की आपने चीज सुनी होगी, इवन आपने देखी भी है कि जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, सपोज अगर मैं स्क्रीन आपको शो हो रही होगी, इसके ऊपर आगे अगर मैं जीमेल, यूट्यूब या इस तरह की कोई भी वेबसाइट ओपन करता हूं तो उसके साथ सबसे पहले जो चीज आ जाती थी वो थी वर्ल्ड वाइड वेब या ट्रिपल W। ठीक है जी। अब ये वर्ल्ड वाइड वेब क्या है और इंटरनेट क्या है? बहुत सारे लोग कह रहे होते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब ही इंटरनेट है, या इंटरनेट ही वर्ल्ड वाइड वेब है। सही है जी। अब एक्चुअल में ये दोनों टर्म्स अलग हैं, ये सिनोनिम नहीं है, या ये आप समझ लें कि सिमिलर टर्म्स नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब एक अलग समझ लें एक दुनिया है, इंटरनेट एक अलग दुनिया है। हाँ, लेकिन ये एक दूसरे के साथ यूज जरूर होते हैं। ठीक है जी। अब सबसे पहले तो हमें ये करना है कि ये दोनों टर्म्स बेसिकली हैं क्या, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, उसके बाद इंटरनेट क्या है, फिर उनके डिफरेंसेस की या सिमिलरिटीज की बात करते हैं। ठीक है जी। अब आप सबसे पहले तो समझें कि इंटरनेट क्या है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। ठीक है? अगर कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो, अगर आपको लगे कि उसी टाइम पूछना है, तो चैट बॉक्स के अंदर आप पूछ सकते हैं। ओके जी। अब हमारे पास इंटरनेट का कॉन्सेप्ट क्या होता है या हम ये क्यों यूज करते हैं? तो इंटरनेट आप बेहतर जानते हैं कि हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। क्या है जी? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। हमारे पास इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए या इसको सर्व करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आपको जरूरी होती है। जैसे कि सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि क्या इंटरनेट को चलाने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे अगर हम कहें कि एमएस वर्ड को या इन तरह की एप्लीकेशन को, या फेसबुक हो गया, फेसबुक एक कंपनी है पूरी जो आपके इस फेसबुक को एज ए समझ लें संभाल रही है, या गूगल एक पूरी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है जो जीमेल या इनके जो गूगल क्रोम है, इस तरह की प्रोडक्ट्स को क्या कर रही है, ओन करती है। तो एक्चुअल में ये जो हमारा इंटरनेट है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर एज ए समझ ले उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरा, इंटरनेट हमारे पास एक क्या है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है। यानी हमारे जितने भी नेटवर्क हम यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, फॉर द पर्पस ऑफ एजुकेशन और व्हाटएवर, सही है, इन सारे नेटवर्क्स को जो आपस में कम्युनिकेट करवाता है वो इंटरनेट है। यानी ये नेटवर्क्स का भी एक नेटवर्क है। और आप जानते हैं कि नेटवर्क क्या होता है बेटा? नेटवर्क एक्चुअल में हमारे पास मल्टीपल टू या टू से ज्यादा जितने भी कंप्यूटर आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं,
तो उन तरह की डिवाइसेस, और लाजमी नहीं है कि आपके पास सिर्फ कंप्यूटर्स ही आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आपके डिवाइसेस और भी एक नेटवर्क के अंदर हो सकते हैं। जैसे कि आपके पास स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, या फैक्स मशीन्स हो गई। ये तकरीबन चीजें एक आपके नेटवर्क के अंदर एज अ डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन डिवाइस टू एन अदर डिवाइस। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा हो? ठीक है, कि नेटवर्क दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस की कनेक्शन होती है फॉर द सेक ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन और डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। ठीक है जी, ये आपका नेटवर्क। अब ऐसे छोटे छोटे नेटवर्क या बड़े बड़े नेटवर्क जब आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं, दे नीड अ इंटरनेट। तो हमारे पास ऐसा समझो, इंटरनेट इन छोटे छोटे या बड़े बड़े या एवरेज तकरीबन नेटवर्क्स को चलाने के लिए भी एक खुद नेटवर्क है। समझ में आएगा? ठीक है जी, ओके जी, वेरी गुड। अब इंटरनेट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये था। अब बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की। तो बेटा, वर्ल्ड वाइड वेब का कॉन्सेप्ट क्या होता है? अब वर्ल्ड वाइड वेब को पहले तो हम इंडिविजुअली देख लें कि ये टर्म है क्या, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में डिफरेंस क्या है। तो अच्छा, मैं इंटरनेट को थोड़ा और यहाँ पे जो कुछ लिखी हुई लाइंस उसके हिसाब से भी थोड़ा समझा देता हूँ कि most of us know to use the internet without actually understanding how it works। हम इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं इंटरनेट ऑन योर मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स, जो हमारे मोबाइल डिवाइसेस हैं या हमारे लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप है। इन तकरीबन डिवाइसेस के ऊपर हम इंटरनेट को इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में है क्या हमें आइडिया ही नहीं होता। सही है जी। जैसे मैंने बताया कि इंटरनेट एक नेटवर्क का भी, नो सॉरी, नेटवर्क्स का भी नेटवर्क है। सही है जी। नेटवर्क हमारे सारे साइजेस के अंदर अवेलेबल होते हैं। मैंने कहा कि आपके छोटे नेटवर्क भी हो सकते हैं, बहुत बड़े नेटवर्क भी हो सकते हैं, या एवरेज भी हो सकते हैं, या कुछ पब्लिक नेटवर्क होते हैं, कुछ प्राइवेट नेटवर्क होते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी क्लास के अंदर पढ़ा चुका था कि एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क। एक होम एरिया नेटवर्क भी होता है, जो एक ही घर को इस आप समझ लें आप नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है, क्योंकि आजकल के जितने भी घर हैं इन फॉरेन कंट्रीज, आपके वो स्मार्ट होम्स कहलाते हैं। तो उनके अंदर डिवाइसेस का यूज ज्यादा है, और वो सारी डिवाइसेस डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, और उन डिवाइसेस को आपस में एज अ नेटवर्क बना के वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्योंकि आजकल की जो हमारी वर्ल्ड है उसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने भी अच्छा कमाल किया हुआ है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स की वजह से, या आईओटी आपने सुना है, उसकी वजह से आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी घर, या किसी भी नेटवर्क को स्मार्ट नेटवर्क या स्मार्ट होम या स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। सही है जी। लाइक आपके एसी, फैंस, जो बल्ब लगे होते हैं, या जो आपकी बाकी चीजें, जो भी डिवाइसेस हैं, उन सब को आप क्या कर सकते हैं, इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। सही है जी। तो एक घर को भी आप एक छोटा सा नेटवर्क बना सकते हैं, उसको होम एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इवन यहां पे लिखा हुआ है, यू माइट हैव अ कंप्यूटर नेटवर्क एट योर स्कूल, कॉलेज, और इवन योर होम। आप एक घर के अंदर भी एक छोटा सा नेटवर्क जिसको ऑपरेट कर सकते हैं। ऑपरेट करने का मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल बता दिया है कि हम आईओटी वगैरह को इस्तेमाल करके एक घर को भी स्मार्ट होम या स्मार्ट घर जो है वो बना सकते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? ओके जी, ओके, ठीक है जी, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद
Even your cell phone is a network, as are all your electronic devices like iPads, tablets and other things. तो ये सारी चीजें एक नेटवर्क के साथ जुड़ सकती हैं या एज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क हो सकती हैं. कोई भी डिवाइस हो, वॉट एवर द डिवाइस इज, if it is electronic device, it can be used in any kind of network. It may be a small network, it may be a, you can say, metropolitan area network, or it may be a wide area network like internet. ठीक है जी. All these networks added up together are what constitutes the internet. तो ये सारे नेटवर्क जब आपस में जुड़ जाते हैं, या इन सारे नेटवर्क्स को जो ऑपरेट कर रहा होता है, वो एक्चुअल में हमारा इंटरनेट होता है, जो नेटवर्क का भी नेटवर्क है. ठीक है जी. तो ये था इंटरनेट. अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जो है वेब के हिसाब से. ठीक है जी. वेब क्या होता है, फिर मैं इसके डिफरेंसेस के ऊपर आ रहा हूं. ये रहा वर्ल्ड वाइड वेब. व्हाट इज इट? द वेब इज द सिस्टम दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट. अब सिंपल सी बात है, आप वर्ल्ड वाइड वेब को आप ऐसे कह सकते हो कि ये एक इंफॉर्मेशन सिटी है, या आप समझ लें ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम है जिसको इस्तेमाल करने के लिए फिर भी हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है. अब सिंपल सी बात है, अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, यू नीड अ इंटरनेट. सही है जी. लेकिन इंटरनेट को इस्तेमाल करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब की जरूरत नहीं है. अगर आपको कोई कहे कि आपको गेम खेलनी है, फॉर एग्जांपल आपने आज आज तक बहुत सारी गेम्स खेली हैं, वो तो आपकी मोबाइल से आप ऑपरेट कर रहे होते हो, और वो एप्स होती हैं, मोबाइल एप्स भी होती हैं जो आप चला रहे होते हैं. ऐसे आपके पास और भी बहुत सारे, समझ ले हमारे पास सोर्सेज होते हैं जो इंटरनेट पे चल रहे होते हैं विदाउट वर्ल्ड वेब या वर्ल्ड वाइड वेब. जैसे कि अगर आप पबजी वगैरह खेलते हैं तो वो आप वेबसाइट से या वर्ल्ड वाइड वेब से थोड़े खेलते हैं. उसके अंदर ट्रिपल डब्ल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है. सही है. तो ऐसी हजारों चीजें हैं जो आपकी इंटरनेट पे तो चलती है, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है. तो इसका मकसद ये हुआ कि वर्ल्ड वाइड वेब सिर्फ और सिर्फ जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं उनके लिए एक सिटी है. अब सिटी क्या है? मैं जो यहाँ पे टर्म सिटी यूज कर रहा हूं बेटा, इसका मकसद है वर्चुअल सिटी. यानी ये तकरीबन वेबसाइट्स जहां रखी जाती हैं वो एक्चुअल में एक सर्वर होते हैं, और उनको इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए हमें एक्चुअल में इंटरनेट की जरूरत पड़ती है. अब अगर ये थोड़ी सी भी चीज आपके पल्ले पड़ी है तो आप काइंडली मुझे यहाँ पे कंफर्म करें. जी बेटा. ठीक है हुजैफा. ठीक है शहीर. ओके बेटा. ओके ओके ओके. आई होप तकरीबन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है. तो हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है जी. अच्छा. अब उसके बाद, टू एक्सेस वर्ल्ड वाइड वेब यू नीड अ ब्राउजर. अब देखिए, आपको अगर किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है, अब जाहिर है मैंने कहा अगर आपको वेबसाइट्स ही एक्सेस करनी है फिर वर्ल्ड वाइड वेब की जरूरत है. अगर आपको वेबसाइट इस्तेमाल नहीं करनी तो फिर वर्ल्ड वाइड वेब की कोई जरूरत नहीं है. फिर तो आपका वर्ल्ड वाइड वेब या किसी भी ब्राउजर को अगर आप इस्तेमाल ना करें तो उसकी कोई जरूरत नहीं है. लेकिन अगर आपको किसी वेबसाइट को इस्तेमाल करना है, यूज करना है बेटा, देन यू नीड अ एप्लीकेशन. वी कॉल इट एज अ वेब ब्राउजर, जो आपका लाइक क्रोम हो सकता है, सफारी हो सकता है, मोजिला हो सकता है. यानी एक तो हमारे पास तकरीबन जो भी वेबसाइट्स बनती हैं बेटा, उनको एक्सेस करने के लिए वर्ल्ड वाइड वेब, ये आपको जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा. फिर उन तकरीबन आपकी वेबसाइट्स को इस्तेमाल करने के लिए जो एप्लीकेशन रिक्वायर होती है बेटा, वो एप्लीकेशन आपकी वेब ब्राउजर्स होते हैं, जिनमें से आपके अलग अलग तरह के वेब ब्राउजर्स प्रोवाइडेड है. लाइक सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, क्रोम हो गया, ओपेरा हो गया, है ना.
ये तकरीबन वेब ब्राउजर्स इस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ताकि हम तकरीबन जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वॉट एवर द वेबसाइट इज, आप उनको एक्सेस करते हो। ठीक है जी। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब इज बेसिकली अ लॉट ऑफ डिफरेंट फाइल्स। तो इसका मकसद क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब हमारे पास एक्चुअल में बहुत सारे फाइल्स का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। अब आपकी पूरी दुनिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या है, इसके अंदर जितने भी फाइल्स, जितनी भी वेबसाइट्स आपको एक्सेस करनी है, वो वर्ल्ड वाइड वेब से ही एक्सेस होती है। यानी आप ऐसा समझ लो, एक इस तरह का फॉर्मेट बनाया हुआ है जिसके थ्रू या जिसको फॉलो करके आप वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं, वो वर्ल्ड वाइड वेब है। दैट्स इट। अच्छा जी। अब data link it to each other so that you can look at a file that has a link to another file and then follow that link to read the next file। अब सिंपल है, देखें, बहुत सारे जितने भी फाइल, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, पहले तो बना के किसी न किसी कंप्यूटर पे रखी जाती है, सही है। फिर उन तकरीबन कंप्यूटर्स को जो आपस में कम्युनिकेट करवाता है वो तो हमारा इंटरनेट ही है। लेकिन इंटरनेट कहता है अगर आपकी वेबसाइट है ना, तो आप वर्ल्ड वाइड वेब को यूज करके उस वेबसाइट को इस्तेमाल करें, वरना आपको अलाउ नहीं है। ठीक है जी। तो ऐसा समझो, किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आपको वर्ल्ड वाइड वेब को जरूर इस्तेमाल करना है, वरना लाजमी नहीं है कि अगर आप वर्ल्ड वाइड वेब यूज नहीं कर रहे हैं तो आप इस इंटरनेट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई होप डिफरेंसेस भी यहीं पे क्लियर हो गए होंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब तकरीबन वेबसाइट्स को इस्तेमाल करने का एक प्रोसेस है, एक वे है। और इंटरनेट हमारा एक ऐसी समझ लें एक नेटवर्क है जो इन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, इस वर्ल्ड वाइड वेब को भी चलाने के लिए क्या चाहिए जी? इंटरनेट चाहिए। सही है। इंटरनेट इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है वर्ल्ड वाइड वेब पे कि इंटरनेट को यूज करना है तो वर्ल्ड वाइड वेब का होना लाजमी है। नहीं जी, कोई जरूरत नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब एक आपकी सर्विस है जो इंटरनेट पे चलती है। ऐसे ही जैसे कोई भी गेम अगर आपको ऑनलाइन खेलनी है, जो ऑनलाइन चलती है, इंटरनेट पे चलती है, तो उसके लिए इंटरनेट की जरूरत है। इसी तरह किसी भी वेबसाइट को अगर आपको एक्सेस करना है, यू नीड अ इंटरनेट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बेटा यहां तक? ठीक है बेटा सिद्रा। ओके बेटा सोफिया, ठीक है। ओके आसिम, ओके शहीर, ओके। अच्छा जी, मैं सबके नाम तो नहीं ले सकता, तकरीबन ये सारे, वेरी गुड। अच्छा जी, अभी तक अगर कोई ऐसी क्यूरी या कोई क्वेश्चन जो आपके माइंड में हो तो बेटा आप बेशक पूछ सकते हैं। ठीक है, आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं जी। अगर कोई क्यूरी या कोई क्वेश्चन हो तो आप बेशक पूछ सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने दी हुई है परमिशंस। अगर कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो बेशक आप पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन नहीं है तो आप नीचे नो पे जो है वो बता दें ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू कर लें। फर्स्ट पॉइंट क्या है? अच्छा जी, ओके बेटा, वर्ल्ड वाइड वेब का फर्स्ट पॉइंट मैं आपको फिर से समझा देता हूं शाहजेब। ठीक है जी। द वेब इज द सिस्टम दैट इज यूज्ड टू एक्सेस द इंटरनेट। अब हमारे पास देखें, यहाँ पे जो बात की गई है कि आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो वर्ल्ड वाइड वेब से या वेब से, तो ये कोई बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्या है एक्चुअल में। द वेब इज द सिस्टम। अब यहाँ पे जो बात हो रही है कि तकरीबन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए, तकरीबन वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? इंटरनेट की। लेकिन यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। ये बात आप सही कह रहे हो, सही है जी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। वैसे ये किसी स्लाइड्स हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, स्टार्ट हेयर, सक्सीड एनीवेयर, ठीक है जी, इंटरनेट की है। लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके पास तकरीबन वेबसाइट्स को इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अगर मैं आपको इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लूँ ना, तो ये है कि इंटरनेट लाइक अ हार्डवेयर है और आपकी वर्ल्ड वाइड वेब एज अ सॉफ्टवेयर। जैसे, ठीक है जी। लेकिन अगर आपको लगे कि यार आपकी जो इंटरनेट है
इस इंटरनेट को चलाने के लिए वेब की जरूरत है। तो ये ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं जिससे आप खुद ही जो है आप कंफर्म कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप गेम खेल रहे हैं तो उसके लिए वर्ल्ड वाइड वेब लिखने की कोई जरूरत नहीं है ना। क्या आप लिखते हो वर्ल्ड वाइड वेब फिर आपकी वो कोई गेम खेल रहे होते हो आप? नहीं ना, उसको चलाने के लिए कोई जरूरत नहीं है इसकी। तकरीबन मोबाइल एप्लीकेशन जो चल रही होती हैं उन मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप मैसेंजर चलाते हैं ना, व्हाट्सएप चलाते हैं, सही है। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को चलाने के लिए 2 या 3 तरह की एप्लीकेशन बनवाती है। वो लोग क्या करते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एचबीएल का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो वेबसाइट भी बनवाते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन भी बनवाते हैं, ठीक है। अब अच्छा जी, किसका ऑडियो है बेटा? म्यूट कर ले, शाबाश। अच्छा जी, ये क्या बोल रहे हैं? नो, अच्छा कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ओके शहीद, ओके न्याज, ठीक है जी। अब तो हमारे पास जैसे मैंने कहा कि किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना है तो वर्ल्ड वाइड वेब की आपको जरूरत पड़ती है और इंटरनेट की भी जरूरत पड़ती है, सही है जी। आप ऐसा समझो कि वर्ल्ड वाइड वेब एक तरीका है उन नंबर ऑफ वेबसाइट्स को रीड करने का, उनको एक्सेस करने का। यार ये परमिशन भी रोकनी पड़ेंगी। ओके, कि आप लोग चलें जी, अब आप पॉइंट भी नहीं कर सकते, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लें। पीरियड टू द वे वी यूज टू कंज्यूम मोस्ट इंफॉर्मेशन इन अ लीनियर फैशन, ठीक है जी। कि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको कंज्यूम करनी है तो हम वर्ल्ड वाइड वेब को जो है यूज कर लेते हैं। ये टर्म किसने दिया था? ये टर्म दिया था टिम बर्नर्स ली ने। वर्ल्ड वाइड वेब हो गया, या हमारे पास यूआरएल हो गई, यूआरआई हो गई, या एचटीटीपी हो गया। ये तकरीबन तकरीबन जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूं ना, आपने सुने होंगे। आपने मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स जब चलाई हैं उनके अंदर आपको एचटीटीपी भी नजर आता है, और जो आपको ये चीज शो हो रही है इसको यूआरएल कहा जाता है, ठीक है जी। यूआरएल का मकसद क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कि आप अगर किसी भी रिसोर्स को उसकी यूनिक एड्रेस से एक्सेस करना चाहते हैं तो उसको यूआरएल कहा जाता है। अब वर्ल्ड वाइड वेब को हम थोड़ा आगे लेके चलेंगे। ओके जी, यहां आ जाते हैं, ठीक है। आपको नोटपैड प्लस प्लस शो हो रहा होगा, राइट? शो हो रहा है। किसने दिया नाम बताएं? अब्दुल कदीर। कोई नहीं बेटा, एक ही हरकत थी, इट्स ओके, ठीक है। अब नहीं कर सकेगा कोई, ठीक है। एनोटेशंस मैंने ब्लॉक कर दिए यहाँ से, तो nobody is going to draw any kind of you can say shape again, okay। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमने क्या करना है कि आपके पास जो कुछ टर्म्स वर्ल्ड वाइड वेब से, ये तो आपने पढ़ लिया कि वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं इसको, सही। उसके बाद इसी से मिलते जुलते जो आपके यहाँ जो टर्म्स जो इससे समझ रिलेट करते हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि मैंने कहा यूआरएल है, तो हम इसको कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को क्या कहते हैं बेटा? देखिए सिंपल सी बात है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को आप एक्चुअल में किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? देखें, आप या हम सब की एक यूनिक आइडेंटिटी है। जब भी हम पब्लिक या पाकिस्तान के अंदर कहीं पे भी किसी भी सिटी में हो, अगर हमें जाना जाता है तो हमारे एनआईसी से जाना जाता है, क्योंकि ये हमारी पब्लिक क्या है, एक एड्रेस है, सही है। हर एक बंदे की एक क्या है, यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है जी। अब ये बात की जाती है यूआरएल के हिसाब से, लेकिन
हमारे पास जो कुछ चीजें हैं उनकी भी एक यूनिक आइडेंटिटी है। सपोज मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास मोबाइल है, तो बेटा इनकी भी एक यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, अब इन नंबर ऑफ आइडेंटिटीज को क्या क्या कहते हैं इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास डिवाइसेस की भी एक यूनिक आइडेंटिटी है, ताकि हर डिवाइस जब भी कहीं जाए, अ, अच्छा ट्रम किसने दिया? बेटा टिम बर्नर्स ली ने, मैं लिख देता हूं। टिम, मेजॉरिटी जो ट्रम्प्स है ना टिम बर्नर्स ली ने दिए हुए हैं, जो स्टार्ट में है ना। सही है बेटा। मैं इसकी स्लाइड देख लेता हूँ, कुछ स्लाइड्स मेरे पास पड़ी हैं। ये स्लाइड्स मुझे मिली नहीं, मैं अभी था घर पे था, तो इस वजह से जो मुझे मिला मैंने आपको उसी से थोड़ा सा जो है ओवरव्यू दिया है, वरना मैं सारी चीजें आपको वैसे ही याद पढ़ा देता, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूंगा, जैसे पहले प्रोवाइड की थी ना, इस तरह की आपको वैलिड स्लाइड्स इंशाल्लाह मिल जाएंगी। ठीक है बेटा अब्दुल कदीर, ओके। अच्छा, अब टिम बर्नर्स ली ने आपको यूआरएल, एचटीटीपी और एचटीएमएल, ठीक है जी, या वेब पेजेस, वेबसाइट्स का जो आइडिया दिया था ना, यही बंदा है, इसको पकड़ो। ठीक है, इस बंदे ने तकरीबन जो चीजें हैं वो वेबसाइट्स के हिसाब से, वर्ल्ड वाइड वेब के हिसाब से उसमें बहुत सारी कंट्रीब्यूशन की हुई है। हाँ बेटा, मैं आपको YouTube का भी बता देता हूँ, उसके अंदर ये तकरीबन चीजें मैंने पढ़ाई भी हुई हैं। सही है, तो मैं आपको उस तरह के वीडियोस ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर इस रिकॉर्डिंग को आपको नहीं भी इस्तेमाल करना तो आप वो रिकॉर्डिंग भी यूज कर सकते हैं, उस पे हर एक टॉपिक पे मैंने अच्छे से अलग अलग इंडिविजुअली समझाया हुआ है। ठीक है जी, वेलकम बेटा। अब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का काम क्या होता है? बेटा देखो, हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब के अंदर तकरीबन जो चीजें एक्सेस होती हैं, मैंने कहा वेबसाइट्स होती हैं। क्या होती हैं? वेबसाइट्स। और वेबसाइट्स के अंदर क्या होता है? वेबसाइट्स का अगर मैं आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बताऊं तो क्या होता है? वेबसाइट एक्चुअल में क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है, यानी वेब पेजेस की जो कलेक्शन है, या मल्टीपल वेब पेजेस जब आपस में क्या हो जाते हैं, लिंक हो जाते हैं, तो उन तकरीबन आपके वेब पेजेस को हम वेबसाइट का नाम देते हैं। ये बेटा सिंपल है। अगर मैं आपको कोई वेबसाइट दिखाऊं, जो सपोज मेरे बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह के वो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मेरे पास एक सिंपल सा जो है वो प्रोजेक्ट पड़ा होगा, लार्ज आइकन्स। हाँ ये पढ़ा, देखें स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। हियर वी गो। ठीक है बेटा, अब देखें, इन बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट का नाम डेटा के नाम से, क्योंकि हमें भेजना पड़ता है तो इस तरह से दिया हुआ है। मैं इसको अगर ओपन करके आपको दिखाऊं, तो इसके अंदर ये आपको तकरीबन नंबर ऑफ जो है वो वेब पेजेस शो हो रहे हैं, जो HTML में लिखे हैं। इनकी जो समझ लें टाइप है ना फाइल की, ये देखिए HTML डॉक्यूमेंट आपको शो हो रहा होगा बेटा, जहां पे मैंने कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पे शो हो रहा है जी, राइट। तो ये तकरीबन बेटा वेब पेजेस हैं, और वेब पेजेस में हम क्या रखते हैं? बेटा वेब पेजेस के अंदर हम इंफॉर्मेशन रखते हैं। जैसे आपके पास एक बुक होता है ना, बुक के अंदर क्या होते हैं? पेजेस होते हैं। सही है, तो आप किसी भी बुक को क्यों बुक कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल पेजेस होते हैं, और वो सारे पेजेस बाइंड करके रखे जाते हैं। ऐसे ही है ना, बाइंड किया हुआ बुक होता है, यानी मल्टीपल पेजेस की कलेक्शन को आप बुक कहते हैं। सही है जी, आप बुक कोई भी उठा लें, जो है आपके बहुत सारे बुक हैं जो आप यूज करते हैं। सपोज आप हु इज हु, व्हाट इज व्हाट की एक सिंपल सी आपकी क्या है, बुक है। इसी तरह बहुत सारे और बुक है जिनको आप यूज करते हैं, लेकिन उस बुक के अंदर क्या होते हैं? पेजेस होते हैं। वेबसाइट के अंदर बेटा क्या होते हैं? वेब पेजेस होते हैं। इसी तरह से जैसे आपके पास एक बुक के अंदर पेजेस में क्या होता है? टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं, ये इंफॉर्मेशन होती है ना बेटा। सही है,
इसी तरह हमारे पास वेबसाइट के अंदर भी वेब पेजेस होते हैं। सही है, बस सिर्फ यहाँ पे पेज के आगे वेब लग जाता है और वहां पे बुक है तो यहाँ वेबसाइट हो जाती है, दैट्स इट। उसके अलावा कोई आपकी डिफरेंट चीज नहीं है। सही, जिससे बुक को बाइंड किया जाता है, ऐसे ही इन नंबर ऑफ वेब पेजेस को आपस में लिंक किया जाता है। क्या किया जाता है? लिंक। अब इसका मकसद ये हुआ कि बहुत सारे वेब पेजेस जब कलेक्ट हो जाते हैं, एक हो जाते हैं या आपस में लिंक हो जाते हैं, तो उसको वेबसाइट कहा। सही है। और वेब पेजेस कैसे रखे जाते हैं? ऐसे आप नजर आ रहा होगा आपको। तकरीबन वेब पेजेस आप ऐसे रखते हैं, जितने भी फोल्डर और फाइल्स होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन होती है। और वेबसाइट बनाते क्यों है बेटा? सिंपल सी बात है ना, वेबसाइट को बनाते हैं अपना डेटा ऑनलाइन रखने के लिए। अब वो डेटा ऑडियो में हो सकता है, वीडियो में हो सकता है, टेक्स्ट में हो सकता है। सपोज ये अबाउट अस का पेज है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या है? हमारी इंफॉर्मेशन पढ़िए ना। हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अबाउट कुछ लिखा हो, अबाउट अस। सही है। अगर कल को आपका कोई ई शॉप है, या जैसे इन लोगों ने बनाया हुआ है कि इनका एक डी केक के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके लिए इन लोगों ने क्या रखा हुआ है, एक जो है अबाउट अस की इंफॉर्मेशन रखी है। और आपको यहाँ पे इनका मैप नजर आ रहा है कि ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। ठीक है। इसी तरह से इनके फूटर के अंदर कुछ कंटेंट गिवन है, जो आपको यहाँ नजर आता है कि कब से लेकर कब तक आप इनकी चीजें ऑन रहती हैं, कब ये ऑर्डर कर सकते हैं, कब शिपिंग होती है, वॉट एवर जो भी इंफॉर्मेशन। यानी वेब पेजेस के अंदर बेटा हम क्या रखते हैं? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्स्ट में भी हो सकती है, वीडियो में भी हो सकती है, ऑडियो में भी हो सकती है। और तकरीबन जितनी भी इंफॉर्मेशन की डेटा के टाइप है, वो सारे वेब पेजेस के अंदर आप रख सकते हैं। सही है बेटा। अब ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन एक वेब पेज में रखी जाती है, फिर सारे वेब पेजेस आपस में लिंक किए जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब आपका यहाँ पे फिर अगेन एक टर्म आ गया, जिसको हम कहेंगे वेब पेज। सही है। वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और वेब पेज क्या है बेटा? वेब पेज के अंदर क्या करते हैं हम? टू स्टोर और रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन और डेटा। इंफॉर्मेशन कह दो। इंफॉर्मेशन कैसे? आपका टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या ग्राफिक्स। ग्राफिक्स यानी आपकी कुछ जो है वो कुछ ग्राफिक्स टाइप चीजें भी आप वेब पेज के अंदर रख सकते हैं। एनिमेशन हो गई, ट्रांजिशंस हो गई, है ना? तो ये भी एक वेब पेज का हिस्सा हो सकती है। ठीक है। अब वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। वेब पेज के अंदर हम इंफॉर्मेशन रखते हैं या स्टोर करते हैं, ताकि वो वेबसाइट के ऊपर नजर आए। पेजेस बुक के अंदर शो होते हैं, और आपका ये वेब पेज जो होता है वो कहाँ शो होता है? वेबसाइट्स के अंदर। तो आप इसीलिए इसको वेब पेज कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मीटिंग विद इन 1 मिनट एंड हो जाएगी, फिर से हम मीटिंग ऑन करेंगे। तो बेटा यहाँ पे आपने क्या करना है? फिर से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है। चलें जी। एंड कर रहे हैं मीटिंग। आपको फिर से ज्वाइन करना है उसी गिवन लिंक से। ठीक है बेटा। चलें जी, स्टॉप कर रहे हैं।